अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे पहले आपको रटना छोड़ना होगा। और ये जरूरी बात है खासकर से सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके तो सारे सब्जेक्ट ही इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, सिवाय हिंदी के। केवल हिंदी को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट उनके इंग्लिश में ही होते हैं। तो रटने से कोई फायदा नहीं है। अब मालूम पड़ा कि तुम यहां से रटे गए और स्कूल की गेट तक जब तक पहुंचे तब तक भूल गए, ठीक है, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक। तो अब सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि इंग्लिश जो है वो आजकल इंग्लिश का क्रेज बढ़ता क्यों जा रहा है, ठीक है। तो उसका मेन रीजन ये है कि इंग्लिश जो है वो हमारा एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, ठीक है, जिसके हम मीडियम का यूज करते हैं। जो लोग हिंदी में बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जिनका स्कूल हिंदी मीडियम होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। और जिनकी जो लैंग्वेज होती है सारे सब्जेक्ट की, लिटरेचर वगैरह पढ़ने की, तो उनको जो है इंग्लिश मीडियम बोलते हैं, ठीक। तो यूपी बोर्ड वालों के लिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, ये इंग्लिश वाला। बाकी खासकर से सीबीएसई बोर्ड और इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों के लिए, ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं उनके लिए तो सारे सब्जेक्ट ही इंग्लिश में है। तो उनको ये बात जरूर समझनी होगी कि हमें इंग्लिश की तैयारी करनी तो करनी कैसे है, क्योंकि सारी चीजें रट के नहीं समझी जा सकती, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि अगर आपने इंग्लिश मान लो अपने सब्जेक्ट यानी लिटरेचर को रट भी लिया या ग्रामर के फिलअप्स वगैरह ट्रू एंड फॉल्स वो रट भी लिए, तो उससे फायदा क्या है? आपका हिस्ट्री भी इंग्लिश में, सिविक्स भी इंग्लिश में, ज्योग्राफी इंग्लिश में, साइंस इंग्लिश में, तो वहां भी आप रट्टा ही मारोगे और इंग्लिश में आप कितना याद रख सकते हो? क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है हिंदी है। हमें जितनी जल्दी हिंदी में याद हो जाएगा उतनी जल्दी इंग्लिश में याद नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सोचोगे सर अब करें तो करें क्या? उसके लिए मैं आपको बताऊं, देखो, अब मैं पहले दोनों बोर्ड की बात कर रहा हूं, यूपी बोर्ड की भी और सीबीएसई बोर्ड की भी। सबसे पहले करना क्या है, देखो, इंग्लिश जो है हमारा, इंग्लिश इंग्लिश ये सब्जेक्ट है और इस इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को ही मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो आता है हमारा रीडर जिसे बोलते हैं इंग्लिश लिट, ठीक है, और एक आता है इंग्लिश ग्रामर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग, मतलब लैंग्वेज। ये लिट यानी लिटरेचर और लैंग मतलब लैंग्वेज, तो शॉर्ट में हम बोल देते हैं इंग्लिश लिट और इंग्लिश लैंग। तो करना क्या है, देखो, शुरुआती दिनों में आपको जो है मतलब इंग्लिश के एग्जाम से आपको 3-4 जो जिस दिन इंग्लिश का पेपर है उससे 3-4 दिन पहले ही इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ो। उससे पहले इंग्लिश लिटरेचर नहीं खोलना है। अब बोलोगे सर ऐसा करेंगे तुम तो फेल हो जाएंगे। नहीं, यही तो स्ट्रेटेजी है। ऐसे रट्टा मारोगे पहले से इंग्लिश लिट का, तो जब तक इंग्लिश का पेपर आएगा लिट का तब तक आप सारा कुछ भूल चुके होगे, ठीक है। सारी चीज ध्यान देनी है इंग्लिश लैंग्वेज पे, ठीक है। अभी से अगर आपको तैयारी करनी है एग्जाम से 2-3 महीने पहले से एकदम बढ़िया से, हाँ, तो वो उसी करनी है लैंग्वेज की। क्योंकि लैंग्वेज जो है यानी इंग्लिश ग्रामर, वो जो है इन सब की अम्मा है एक तरह से, ठीक है। अम्मा का मतलब ये है कि मेन रूट यही है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो इंग्लिश लिटरेचर कुछ भी नहीं है, ठीक। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसी से तो सारा कुछ उठा के तभी तो लिटरेचर बनाई गई है। विदाउट इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लिटरेचर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज अब आपको करना क्या है, देखो, इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले उसको कवर करना है। इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे कवर करना है? जो भी आपका सिलेबस दिया गया है, जो भी आपका सिलेबस दिया गया है वो सारा पढ़ना है, ठीक है। जो भी जैसे भी टीचर ने समझाया है वो सारा कुछ। उसके बाद सबसे पहले, अब हालांकि मैंने बेसिक जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज उसके मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, तो प्रीवियस वीडियो आप चैनल पे जाके और देख भी सकते हो, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, सारे पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करना पड़ेगा। क्यों? कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट जो है कहीं से भी स्टार्ट करवा देते हैं, प्रीपोजिशन से, वर्ब से, टेंस से, एक्टिव पैसिव से। अब जब तक आपको कोई रूल पता नहीं होगा किसी भी चीज का, ऐसे मान लीजिए किसी गेम का आपको रूल पता नहीं है
और आपको गेम में मतलब वो कर दिया जाएगा भैया चलो गेम खेलो, ठीक है। अब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं है तो बहुत जल्दी फाउल हो जाओगे, स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे तब तक एंड हो जाएगा तुम्हारे टर्न का, ठीक है। तो ये चीज तो पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए तब चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए। अब मैंने कुछ देखा है कि भैया टीचर्स जो है ज्यादातर क्या करते हैं, बुक के हिसाब से चलते हैं। बुक के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना है, मतलब उतना नहीं चलना है जितना सारा कुछ की पूरा बुक के हिसाब से चल रहा है, इतना नहीं चलना। बुक से केवल टॉपिक लेने हैं और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना है वो अपने हिसाब से, क्योंकि तुम टीचर किस बात के हो जब आपको पता नहीं कि ग्रामर में सबसे पहले आएगा क्या क्या नहीं आएगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट करना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से उन लेसन्स को लगाओ पहले, तब बच्चों को कराना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज तो पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए। कुछ बच्चे मैंने देखे, कुछ टीचर्स भी देखे मैंने कि एक्टिव पैसिव के रूल्स नहीं करे बच्चों को और एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज फिलअप करा दी, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो रट्टा मारेगा, क्योंकि उसको समझ में आया नहीं है कि यहाँ पे कोई भी चीज हैड बीन हैव बीन वगैरह भरी तो भरी क्यों गई है, उसका रीजन क्या है ना, बस रट्टा मारना है। तो कितना रट लोगे उससे फायदा नहीं चलेगा, आगे जाकर दिक्कत आएगी तुम्हें, ठीक है। आगे कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन वगैरह करोगे तब दिक्कत आएगी आपको। तो इसलिए अभी से अपनी नींव मजबूत करके चलो। तो सबसे पहले आपको देखो, इससे पहले सेंटेंस वाला वो तो बेसिक है ही, वो तो सारे लोग पढ़ाते हैं और वो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। सेंटेंस वाला वैसे चलो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेंटेंस क्लियर करना है हमें, सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो भी है, ठीक है। सारा कुछ क्लियर करना है। उसके बाद हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करनी है। देखो भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे एक्टिव पैसिव ले लो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ले लो, सिंथेसिस ले लो, ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, ठीक है, टेंसेस ले लो, ट्रांसलेशन, कुछ भी एक्स वाई जेड ले लो, कंपोजिशन बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि मेन रूट जो है हमारी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, मतलब 8 पार्ट्स आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे आपको क्लियर करना है पहले, ठीक। उसके बाद आपको मतलब बता रहा हूं मैं ये चीज, ठीक है। वैसे तो ये चीज टीचर को के लिए भी है कि टीचर को इस सिस्टमेटिक तरीके से कराना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद हमें पढ़ना चाहिए टेंसेस। टेंसेस जो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर क्लियर हो गई उसके बाद टेंसेस पढ़ना बहुत इजी हो जाता है, और पढ़ना भी चाहिए। और दोनों तरीके से टेंसेस जो है, दोनों तरीके से, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ताकि आप अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीखो और हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखो। अब कोई भी ऐसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन अगर लिखा भी है कुछ और तुम्हें उस अंग्रेजी का हिंदी मीन्स समझ में नहीं आ रहा, तो क्या तुम आंसर लिखोगे। तो मेन चीज ये होती है कि इंग्लिश ग्रामर में जो ट्रांसलेशन समझोगे तुम, टेंसेस हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, उससे सबसे पहला फायदा आपको ये होगा कि आप ये समझ पाओगे कि भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, तो आप समझोगे कि भाई वो क्वेश्चन ये कह रहा है, हिंदी में उसका मीन्स समझोगे, फिर आप क्या है आंसर दोगे। आंसर कैसे दोगे उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है पहले ये समझ लेते हैं। तो ट्रांसलेशन ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारा एक्टिव पैसिव आता है, एक्टिव एंड पैसिव आता है, ठीक है, और भी कोई चीज आते हैं आर्टिकल्स वगैरह, वो सारी चीजें इसके बाद होनी चाहिए। आर्टिकल्स वगैरह या और कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सारे चैप्टर बाद में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है वो बाद में कराओ, ठीक, ये सारी चीजें। तो ये सिस्टमैटिक तरीका होता है। अब जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश ग्रामर अच्छे से समझ ली, तो लिटरेचर तो कुछ भी नहीं है जिसके बारे में भी बात करूंगा मैं, ठीक है। अब पहले बात करते हैं उस बात की जो मैंने अभी बोला था कि भाई ट्रांसलेशन जो हम करेंगे तो उसका क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है, कैसे। क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से बना के लिखना चाहिए। अब बोलोगे सर खुद से बना के कैसे लिखेंगे, देखो मैं बताऊं। अब थोड़ा आया थे हम लिटरेचर की तरफ। लैंग्वेज की तैयारी कंप्लीट होगी हमारी, ठीक है। सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, आर्टिकल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी है, ठीक है, वो चीज। तो अब इतना ग्रामर का होने के बाद अब आते हैं लिटरेचर पे।
तो लिटरेचर, अब देखो ग्रामर कंप्लीट हो गया, ग्रामर मतलब तैयारी ढंग से हो गई उसकी, अच्छे से हम ट्रांसलेशन समझ गए, ठीक। उसके बाद जब आपके पास 3 4 या 5 दिन बचे, महज 5 दिन बचे मुश्किल से, तब आप एग्जाम से मतलब उस इंग्लिश के पेपर से 3 4 दिन पहले जो है आप इंग्लिश लिट की तैयारी करो, जब लैंग्वेज ठीक ठाक हो जाए आपकी, ठीक है। अब लिट की तैयारी कैसे करनी है, देखो अब मान लो जैसे मैं सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 10th क्लास में एक चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर में, लेंचो वाला, ठीक है। तो लेंचो वाला एक चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो वहां पर लेंचो का वो है चैप्टर, वो मतलब उसका सारा कुछ कैरेक्टर दिया है अच्छे से। अब उसमें से अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर उसमें से ये क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज लेंचो, हु वाज लेंचो, अगर वो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अब उस क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन जब आ गया और तुमने समझ ही नहीं पाया, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि हु वाज लेंचो का मींस क्या है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, तो आप आंसर क्या लिखोगे? आप रट्टा मार के जो गए हो, तो जब आपका दिमाग खराब होगा कि भैया ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो जो आप याद करे गए हो, रट्टा मार के गए हो, वो भी भूल जाओगे, ठीक। तो पहली बात ये कि जब आप इंग्लिश ग्रामर समझ जाओगे, ये सारा एकदम मटेरियल समझ में आ जाएगा आपको, उसके बाद आपको ये अच्छे से पहले से ही क्लियर हो जाएगा कि भाई हु वाज लेंचो का मतलब क्या होता है, लेंचो कौन था, ठीक है। अब आपके माइंड में सारी प्रोसेस निकल आएगी, सारी प्रोसेस निकल आएगी जो आपने लेंचो वाले चैप्टर में पढ़ी है, अ लेटर टू गॉड में जो आपने पढ़ा है, वो सारा कुछ आ जाएगा आपके माइंड में। हाँ, लेंचो कौन था, लेंचो वहां था, एक वैली में रहता था, ठीक है, अकेला किसान था, गरीब किसान था, ये वो है जो भी, तो सारा आपके माइंड में भर जाएगा। अब उसी को हिंदी वाले को ट्रांसलेट करके, हिंदी वाले को, अब देखो माइंड में तो सारा कुछ हिंदी में आ ही गया कि लेंचो कौन था, अब आपने तो ट्रांसलेशन अच्छे से सीख ही चुके हैं, तो क्या करना है कि उसी को ग्रामर के हिसाब से हिंदी वाले जो माइंड में जो कुछ भी आया मटेरियल, उस हिंदी वाले मैटर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और अपने से बना के आंसर लिखना है। तो ऐसे अपने से बना के आंसर लिखना होता है, अपने से बना के आंसर ऐसे लिखना होता है। सिर्फ वही कॉपी मत मारो, कॉपी पेस्ट मत करो, सारे बच्चे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ यूनिक करो, ठीक है। अब अगर जो कॉपी चेक करेगा तो वो एग्जामिनर भी ये सोचेगा, ठीक है, वो भी ये सोचेगा कि भैया इसने कुछ अपने दिमाग से लिखा है, वरना सारे बच्चे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो सबको लगभग एक जैसे नंबर देगा कि हाँ इन्होंने तो कॉपी पेस्ट मारा ही है, रट्टा मार के। अब अपने तरफ से बना के तुम थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिखोगे, ठीक है, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ मतलब अच्छे से वो नंबर देगा, और आपकी कॉपी भी अच्छे से चेक करेगा वो, ठीक है, कि उसने कुछ थोड़ा मतलब डिफरेंट टाइप से लिखा है, आंसर वही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज उसकी अलग होगी जो आपने अपने से बनाई है, ये चीज। अब ये तो रहा कि अपने से आंसर लिखना कैसे है, ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कैसे करनी है, ऐसी तैयारी करनी है। आपको सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर का जो चैप्टर है वो केवल 1 या 2 बार ही पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर आपको 1 या 2 बार ही पढ़ने हैं, रट्टा नहीं मारना है, केवल रीडिंग करनी है, समझना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है उसका आंसर किस टाइप से दिया जा रहा है, उसका केवल फॉर्मेट समझना है, ठीक। आंसर आपको खुद से ही बनाना है जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि जैसे आपने 1 2 बार क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, उसके बाद क्या करना है कि पूरा चैप्टर जो है उसकी समरी समझनी है, क्वेश्चन आंसर 1 2 बार रीडिंग करने के बाद ओनली, उसके बाद आपको पूरे चैप्टर की समरी समझनी है, उसकी रीडिंग करनी है कि पूरे चैप्टर में वो क्या कह रहा है। अगर कोई नया क्वेश्चन बनाएगा अभी कोई टीचर एग्जामिनर, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में छापा गया है, तो वो चैप्टर से बाहर तो बनाएगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन चैप्टर से बाहर तो आएगा नहीं, ठीक है। तो जब चैप्टर से बाहर नहीं आएगा और आपने पूरी समरी समझ चुके हो पहले से, अब क्या है कि देखो हम लोग, हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है जैसा कि मैंने पहले बताया था, जितनी जल्दी हमें हिंदी याद हो जाती है उतनी जल्दी हमें अंग्रेजी याद नहीं होती, हकीकत बात है। अब वो कैसे, वो समझ लो, देखो हमने बचपन के टाइम में काफी सारी कथाएं सुनी होंगी अपने बुजुर्गों के मुंह से, ठीक है, रामायण का कुछ पार्ट भी सुना होगा, ठीक है, कि भैया राम वनवास कैसे हुआ है, सीता जी राम जी का विवाह कैसे हुआ, राम जी का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, कृष्ण जी के बारे में कुछ, महाभारत के बारे में कुछ कहानियां सुनी होंगी, द्रौपदी का चीर वगैरह कुछ भी सुना होगा XYZ। तो वो कहानियां इतनी लंबी, और किसी किसी को तो मतलब पूरा ही मतलब वो याद होगा कि भैया कहां से कहां राम का जन्म हुआ, फिर वनवास हुआ, फिर रावण का वध हुआ, वापस से अयोध्या लौट के आए, पूरी प्रोसेस
डेढ़ घंटे प्रवचन कर सकते हैं वो बच्चे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को कई बार सुना है और प्रैक्टिसली ऐसा हो जाता है। ठीक है, अपने आप वो सारी प्रोसेस हमारे माइंड में भरती जाती है। अब क्योंकि हिंदी में सुनी है हमने, तो वो सारी प्रोसेस हमें हिंदी में याद होती है। भले हमसे डेढ़ घंटे बुलवा ले, पूरी प्रोसेस सुना देंगे, कहां से रामायण शुरू हुई, कहां खत्म हुई, कहां से महाभारत शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ। तो ये चीज रहती है। कुछ बच्चे ऐसे भी आज भी हैं, ऐसा ऐसी बात नहीं है। तो हिंदी हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो जब हम पूरे चैप्टर की समरी समझ लेंगे, पूरे चैप्टर की समरी जो हमारे माइंड में एकदम छप जाएगी, जब भी कभी हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भैया हु वाज लेंचो, तो तुरंत हमारे माइंड में वही वाला आंसर निकल के आ जाएगा, भैया लेंचो वो था, ऐसे फार्मर था, जो भी है पूरा डाटा उसका निकल आएगा हिंदी में। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करके उसको और इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, तो ये रही इंग्लिश के की तैयारी करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब देखो ऐसा होता क्यों है। अब जैसा कि मैंने बता दिया, एग्जामिनर भी सोचेगा कि बच्चे ने कुछ अपने से बना के लिखा है, ठीक है, कुछ समझ रहा है, इससे आपको आगे भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि रट्टा जो मारा वो केवल शायद एग्जाम तक याद रहे, उसके बाद तो फिर याद रहने वाला है ही नहीं है। समझा जो होगा उससे आपको अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प मिलेगी। अब अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प कैसे मिलेगी? अदर सब्जेक्ट में हेल्प ऐसे मिलेगी, जैसे मान लो कोई ज्योग्राफी का चैप्टर आ गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, सपोज दैट ये क्वेश्चन आ गया। तो अगर आपको ग्रामर ही समझ में नहीं आ रही है, तो पूरा चैप्टर कैसे समझ में आएगा? पूरा चैप्टर कैसे समझ में आएगा? फिर तो रट्टा मारोगे। ठीक है, और अगर आपको ग्रामर समझ में आ गई है, तो आप पहले से क्वेश्चन एकदम अच्छे से चैप्टर की समरी समझोगे, पूरा चैप्टर समझोगे, क्वेश्चन आंसर रट्टा नहीं मारोगे आप, फिर केवल एक दो बार रीडिंग करोगे, फिर पूरे चैप्टर की समरी समझोगे। जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आपने क्वेश्चन दिखाई दिया आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल, तो तुरंत आप जो है समझ जाओगे, हाँ ये क्या कह रहा है कि भैया मिट्टी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये चीज रहती है। तो आपको अदर सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प मिलेगी, चाहे साइंस हो, कंप्यूटर हो, सोशल साइंस हो, एसएसटी। ठीक है, तो ऐसे ज्योग्राफी का जैसे मैंने बता दिया, तो ऐसे करके आप किसी भी सब्जेक्ट में आप हेल्प ले सकते हो इंग्लिश ग्रामर की, खासकर से इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, क्योंकि उनके तो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में, जैसा कि मैंने बताया। तो ये चीज रहती है कि अदर सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलेगी, आप तुरंत समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन समझ जाओगे वो क्या कहना चाह रहा है, तो उसका तुरंत आप आंसर लिख दोगे। अगर आपको अंग्रेजी में याद भी नहीं है, फिर भी आप क्या हिंदी से थोड़ा अपने तरफ से बना के भी, ठीक है, और उसमें लिख दोगे। तो ये चीज रहेगी। तो अब इंग्लिश लीट की तैयारी कैसे करनी है? इंग्लिश लीट की तैयारी ऐसे करनी है कि बस 3-4 दिन पहले एक दो बार रीडिंग करनी है, चैप्टर की समरी समझनी है। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ चैप्टर कुछ आने वाला है नहीं है, जो कुछ भी आएगा आपको अपने हिसाब से वहां पे सेट करके लिख देना है। इर्द गिर्द कुछ ज्यादा मतलब वो दूरदार का नहीं लिखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के इर्द गिर्द आप लिख दोगे, फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी आपको मेरे ख्याल से एक बेटर मार्क्स दिलाएगी।